हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश सिंह, सीनियर वेब डेवलपर। आज मैं इस वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल के अन्य टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कंप्यूटर हार्डवेयर, तो व्हाट इज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, किस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, द कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। तो कंप्यूटर हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम भौतिक रूप से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। टचेबल पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे पार्ट्स ही क्या करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो आपके इनपुट डिवाइसेस जितने होते हैं, लाइक कीबोर्ड और माउस सामान्यतः यूज होने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल जितने भी है, डिजिटाइजर, तो लाइट पेन, तो ये सारे क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर में आ जाते हैं। उसी तरीके से आपके आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर, फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन, मॉनिटर, ये सब भी आपका क्या होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर में आ जाएगा। इसके अलावा आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, एसएसडी, ये भी आपका क्या होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर में ही आएगा। इंटरनल कंपोनेंट की बात की जाए तो सीपीयू हो गया, आपका रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, तो ये भी आपका क्या होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि हम इसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो इसको समझाने से पहले मैं एक बार आपसे सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर लूँ, सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसके बाद मैं इस टॉपिक पे आऊँगा, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो पहले सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं हम। सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो सॉफ्टवेयर क्या है, आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन जो स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सारी चीज़ें डिफाइन की जाती है। लाइक आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका हाई लेवल लैंग्वेजेस के द्वारा रिटन किया जाता है, जिसमें कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल हैं सी, C++, जावा, पाइथन, PHP, ASP.NET। इसके अलावा बहुत सी रूबी ऑन रेल्स, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनका इस्तेमाल, जावास्क्रिप्ट, तो ये सारी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हम प्रोग्राम बनाने के लिए करते हैं। तो जो प्रोग्राम होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होता है, जिसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स रिटन किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, ये जब माइक्रो प्रोग्राम बनाते हैं, यानी छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं, फिर ये प्रोग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, आपका पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम का एक क्या होता है, ग्रुप होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और ये क्या करता है, किसी स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, यूजर के लिए परफॉर्म करता है। यूजर की जो भी नीड है, ज़रूरत है किसी भी वर्क को करने के लिए, उस तरह के वर्क को करने के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। जैसे आपको ग्राफिक्स का काम करना है तो आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे, फोटो एडिटिंग का काम है तो फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से लोगो वगैरह डिज़ाइन करना है, बैनर पोस्टर डिज़ाइन करना है तो कोरल ड्रा का इस्तेमाल करेंगे। आपको रिज्यूम CV बनाना है तो वर्ड बेस्ड यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, लाइक MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर। इसके अलावा अगर आपको स्प्रेडशीट का काम है, यानी टेबुलर डेटा पे काम करना है, तो इसके लिए आप जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक MS एक्सेल पे काम करेंगे, या आप गूगल शीट का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत से क्या है, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो हर एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। और जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ये 2 टाइप्स का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों का क्या होता है, काम करने वर्क क्या होता है, अलग होता है, और इसी वजह से इनको अलग अलग डिफाइन किया गया है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या होता है, आपका एग्जाम्पल की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम
जितने भी होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या मैक ओएस हो गया, या यूनिक्स हो गया। तो इस तरह के जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस टाइम से ये स्टार्ट हो जाता है, और जब तक कंप्यूटर को बंद नहीं करते हैं ये लगातार वर्क करता रहता है। और इसके अलावा ये एक इन्वायरमेंट तैयार करता है जिससे कि इसके अंदर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराया जा सके। तो और इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम भी क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल, एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर इटसेल्फ। System software are generally prepared by computer manufacturers. These software products comprise of a program written in the low-level languages and interact with the hardware at a very basic level. System software serve as the interface between the hardware and the end user. Some example of the system software: operating system, compiler, interpreter, assemblers. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या है, यहाँ पे बताया कि जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो आपका क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्योंकि हार्डवेयर के साथ काम करते हैं तो ये क्या होते हैं, वेरी लो लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लो लेवल लैंग्वेजेस के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल्स है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फीचर्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज: क्लोज टू सिस्टम, ये सिस्टम के ज़्यादा क्लोज होते हैं, यानी हार्डवेयर के ज़्यादा क्लोज होते हैं। फास्ट इन स्पीड में क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। डिफ़िकल्ट टू डिजाइन, इनको डिजाइन करना इतना आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनको समझना भी इतना आसान नहीं है। लेस इंटरेक्टिव, यानी इंटरेक्टिव कम होता है, यूजर के साथ इंटरेक्टिविटी इसकी कम होती है। स्मॉलर इन साइज में छोटे होते हैं। डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट, इनको चेंज करना, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना आसान नहीं होता है। जनरली रिटन इन द लो लेवल लैंग्वेज, इनको ज़्यादातर लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इनको जो है डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। अब आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो गई, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या खास फीचर्स होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। तो पर्टिकुलर नीड को रिजॉल्व करने के लिए या स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, स्पेशल नीड को पूरा करने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रिपेयर इन द कंप्यूटर लैब, और ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लैब में डिजाइन किए जाते हैं। कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। Application software mainly consist of a single program such as Microsoft Notepad for writing and editing simple text। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, आपका सिंगल प्रोग्राम होता है लाइक नोटपैड प्लस प्लस, जिसमें आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस जिसमें आप टेस्ट एडिटिंग का, सिंपली टेस्ट एडिटिंग का काम करते हैं। टेस्ट फाइल जनरेट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से मैंने अन्य एग्जाम्पल्स भी आपको पहले ही बताए हैं। इट में आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम often called a software package which work together accomplish a task such as the spreadsheet package। तो क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर पैकेज के रूप में आते हैं, जैसे MS ऑफिस पैकेज हो गया, जिसमें आपका ऑफिस से रिलेटेड जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए उसमें स्पेशल टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल आप करते हैं, जैसे कि आपका एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया। तो ये भी क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी में आ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर फॉलोज। तो जो एग्जाम्पल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर जितने होते हैं, पेरोल वो भी आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर भी आपका एप्लीकेशन में आएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे के सारे ही क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आ जाते हैं। अब फीचर्स क्या हैं इसके?
फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज। तो क्लोजर टू यूजर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था वो तो हार्डवेयर के ज़्यादा क्लोज रहता है, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये यूजर से ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, इस वजह से इसको बोला जाता है कि ये यूजर के ज़्यादा क्लोज होता है। ईजी टू डिजाइन, इसको डिजाइन करना आसान होता है। मोर इंटरेक्टिव, यूजर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता है इसलिए मोर इंटरेक्टिव होता है। स्लो इन स्पीड, स्पीड में क्या होता है ये स्लो होता है। और जनरली रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेजेस, इसको हाई लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू डिजाइन किया जाता है। इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान होता है। इजी टू मैनिपुलेट एंड यूज, इसको मॉडिफिकेशन करना, मैनिपुलेट करना आसान होता है। साइज में ये बड़े होते, बिगर इन साइज एंड रिक्वायर लार्ज स्टोरेज स्पेस, और इनको स्टोर करने के लिए बहुत बड़े स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। देन अब हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले ली। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। बेसिकली तो 2 टाइप्स ही होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प करते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर सके। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते होंगे विंडोज वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं, एंटीवायरस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, पीसी क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, मालवेयर डिफेंडर का इस्तेमाल करते हैं, फायरवॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे के सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। डुप्लीकेट फाइल रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मूथली रन करने में मदद करते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, जैसे एंटीवायरस है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। तो अब समझने की हम कोशिश करेंगे कि रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, किस तरीके का होता है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द म्यूचुअली डिपेंड ऑन ईच अदर। दोनों क्या है, एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चल सकता है। बोथ ऑफ देम मस्ट वर्क टुगेदर, ये मिल के काम करते हैं। मेक अ कंप्यूटर प्रोड्यूस ए यूजफुल आउटपुट, जिससे कि ये कंप्यूटर सिस्टम जो है वो यूजफुल आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर, बिना हार्डवेयर के सपोर्ट किए कोई भी सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है। मतलब आप जो है डिजायर्ड जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर की, उसी तरह के हार्डवेयर आर्किटेक्चर में जब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे तभी वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली रन करेगा और आपके लिए जो है यूजफुल आउटपुट जनरेट कर पाएगा। अगर आपका हार्डवेयर आपके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता है, उसके हिसाब से आपके हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं है, तो फिर जो है सॉफ्टवेयर आपका उसमें नहीं चल पाएगा। हार्डवेयर विदाउट सेट ऑफ प्रोग्राम टू ऑपरेट अपॉन कैन नॉट बी यूटिलाइज एंड इज यूजलेस। तो बिना हार्डवेयर के भी जो आपके सेट ऑफ प्रोग्राम है वो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं और उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, यूजलेस हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। टू गेट अ पर्टिकुलर जॉब डन ऑन द कंप्यूटर, रिलेवेंट सॉफ्टवेयर शुड बी लोडेड इनटू द हार्डवेयर। मान लीजिए आपके पास हार्डवेयर ही है और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तब भी क्या होगा, वो यूजलेस होगा। तो इसलिए डिजायर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपके पीसी में होना चाहिए। जैसे आपको ग्राफिक्स का काम करना है या फोटो एडिटिंग का काम करना है और आपके पास फोटोशॉप एप्लीकेशन ही नहीं है, कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन ही नहीं है, तो आप जो है उस तरह के टास्कों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो दोनों की ज़रूरत क्या होती है हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है और सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। बिना दोनों के काम नहीं चल सकता है। हार्डवेयर इज अ वन टाइम एक्सपेंस, हार्डवेयर में वन टाइम क्या करना पड़ता है, आपको पैसा लगाना होता है, मतलब पैसे खर्च करने होते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द वेरी एक्सपेंसिव और इट इज द कंटिन्यूइंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मतलब इसको डेवलप करना एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा महंगे बेचे जाते हैं और इस वजह से, क्योंकि अलग अलग तरह के एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं और उस तरह के काम को करने के लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परचेज करना होगा। तो ये आपके जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस एक्सपेंशन हुआ, मतलब लगातार आपको इसमें पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। वहीं पे हार्डवेयर में आपको एक ही बार पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन बी लोडेड ऑन द हार्डवेयर टू रन डिफरेंट जॉब। अलग अलग तरीके को कार्य करने के लिए आपको हार्डवेयर में अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, यानी उनका इस्तेमाल करना होगा।
और सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है बिल्कुल एक इंटरफेस की तरह होता है जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में काम करता है। इफ हार्डवेयर इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, अगर बात की जाए हार्डवेयर की, तो अगर वो कंप्यूटर का हार्ट है तो सॉफ्टवेयर इज द सोल, तो सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी आत्मा है। बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और दोनों ही जब मिलके काम करते हैं तभी क्या होता है, एक सिस्टम यूजफुल होता है, नहीं तो क्या होगा, आपका सिस्टम यूजलेस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ अन्य टॉपिक के बारे में फिर से डिस्कस करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले सके और अपने आप को डिजिटली रूप से साक्षर बना सके कंप्यूटर फील्ड में। तो बाय दोस्तों, धन्यवाद।